हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं CS तिवारी SGMMIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास 9th के विज्ञान विषय के अंतर्गत फिजिक्स में जो चैप्टर दिए गए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। शासन के द्वारा पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया है, कुछ भाग को हटा दिया गया है। तो भौतिक विज्ञान में आज हम देखते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। हमको इन्हीं पॉइंटों को ध्यान से पढ़ना है। तो यूनिट 3 के अंतर्गत गति, बल और कार्य है। इसमें हम देखते हैं कि गति में क्या क्या पढ़ना है। दूरी और विस्थापन। गति में हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है। और आगे बढ़ते हैं तो वेग के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि एक सरल रेखा में एक समान और असमान गति, उसके बाद त्वरण, एक समान गति एवं एक समान त्वरित गति के लिए दूरी, समय यानी दूरी और समय में, तथा वेग समय ग्राफ यानी ग्राफ आपको पढ़ना है दूरी और समय का ग्राफ, और दूसरा जो है वो वेग और समय का ग्राफ बना के उसका अध्ययन करना है। अब आगे हम देखते हैं कि बल एवं न्यूटन का नियम। ये पाठ आता है इकाई 3 के अंतर्गत। इसमें हम पढ़ेंगे बल एवं गति। बल क्या होता है, गति क्या होती है, और न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन ने गति विषयक जो नियम दिए थे उन्हें पढ़ना है। क्रिया एवं प्रतिक्रिया। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल। वस्तु का जड़त्व क्या होता है ये पढ़ना है। जड़त्व तथा द्रव्यमान के बारे में पढ़ना है। संवेग क्या होता है और बल एवं त्वरण क्या है। नेक्स्ट पाठ आता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन महोदय ने दिया था। इसमें हम पढ़ेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण का अर्थ क्या होता है, और इसी में यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, इसे भी हम पढ़ेंगे। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल क्या होता है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ये भी हम गुरुत्वाकर्षण वाले पाठ में हम पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, प्लवन आता है। प्लवन में हम पढ़ेंगे प्रणोद क्या होता है तथा दाब क्या होता है। इसी पाठ में प्लवन के अंतर्गत हम आर्किमिडीज का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। आर्किमिडीज महोदय ने तैरने का जो नियम दिया था उस सिद्धांत को पढ़ेंगे। उत्प्लावन बल क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है, इसके विषय में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पाठ आता है आपका कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य। कार्य क्या होती है, ऊर्जा क्या होता है, और सामर्थ्य के विषय में क्या जानते हो। इसके अंतर्गत हम देखते हैं क्या पढ़ना हमको, बल द्वारा किया गया कार्य। ऊर्जा क्या है, सामर्थ्य क्या होती है, और गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा क्या है। अब अंतिम पाठ जो आता है आपका वो होता है ध्वनि। ध्वनि के विषय में हम पढ़ेंगे ध्वनि की प्रकृति, ध्वनि कैसी होती है, उसकी प्रकृति क्या है, और विभिन्न माध्यमों में इसका संचरण यानी ध्वनि का संचरण
विभिन्न माध्यमों में कैसे होता है और ध्वनि की चाल कितनी होती है, इसके विषय में मनुष्यों में श्रव्यता का परिसर, श्रव्यता मतलब सुनने की जो क्षमता होती है, और पराध्वनि यानी जो इको होती है, पराध्वनि, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो देखा कि इकाई 3 में गति, बल और कार्य से संबंधित जो टॉपिक हमारे फिजिक्स में है, उसमें से जो पाठ्यक्रम में दिया गया है उसी को हमने नोट कर दिया है। चाहे तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर के इसे नोट कर सकते हैं कि हमको अपने विषय में जो विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी के जो भाग आते हैं उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि आपको शॉर्ट आउट करना है। कुछ पॉइंट हटा दिया गया है, तो जो हटा दिया गया है उसको हमने नहीं लिखा है। जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, नया सिलेबस जो है क्लास 9th का, वो हमने यहाँ पे नोट करा दिया है। तो आज हम लोगों ने क्लास 9th फिजिक्स के अंतर्गत पाठ्यक्रम में जो है इसे हम लोगों ने पढ़ा, और इसी के विषय में आगे क्लास चलती रहेगी। कार्य ये आप लोगों का है कि इसको नोट कर लें किसी कॉपी में, और उसी के अनुसार आपको पाठ्यक्रम पढ़ना है जिससे अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त हों। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।